Assalamu alaikum students, I hope you all are fine. I am Arish Farooq and you people are watching Science Spirit channel. जी तो स्टूडेंट्स, आज काफ़ी देर बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। एक्चुअली मेरा बहुत ज़्यादा बिजी स्केड्यूल जा रहा था, जिसकी वजह से मैं कोई भी वीडियो प्रॉपर अपलोड नहीं कर पाई। लेकिन अब इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि प्रॉपर वे में रेगुलरिटी के साथ मेरी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें, ताकि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलती रहे। और जो मज़ीद अपडेट्स थी यूनिवर्सिटी की तरफ से, वो ये थी कि आप लोगों तक भी ईमेल्स यूनिवर्सिटी की तरफ से रिसीव हो चुकी हैं कि जो यूनिवर्सिटी 30% स्टूडेंट्स के लिए ओपन थी, जो रेगुलर क्लासेस ले रहे थे, उनके लिए भी यूनिवर्सिटी क्लोज़ कर दी गई है। और वो 30% स्टूडेंट्स भी अब रेगुलर क्लासेस के बजाय ऑनलाइन क्लासेस लेंगे। और इसी के साथ जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स की तरफ से एक क्वेश्चन आता था कि हमारे लिए यूनिवर्सिटी कब रेगुलर होगी, कब रेगुलर क्लासेस कंडक्ट करवाई जाएंगी, तो उनके लिए ये अपडेट्स हैं कि जिन 30% स्टूडेंट्स के लिए यूनिवर्सिटी ऑन थी, उनके लिए भी ऑफ़ कर दी गई है। सो अब ये बहुत कम चांसेस हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए जो यूनिवर्सिटी है या जो क्लासेस है वो रेगुलर होंगी। जिस तरह से अभी आपका सेमेस्टर ऑनलाइन चल रहा है, इसी तरह से सेमेस्टर आपका ऑनलाइन ही चलता रहेगा। और अब फिर से जो यूनिवर्सिटी की ओपनिंग है वो डिपेंड करती है कोरोना के अपडेट्स पर, ये क्या सिचुएशन जा रही है, और इसके साथ ही गवर्नमेंट के डिसीजंस पर और गवर्नमेंट के डिसीजंस पर। और नेक्स्ट अब मैं आपको अपनी इस वीडियो के कंटेंट्स बता दूं, तो ये वीडियो जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सेमेस्टर्स के स्टूडेंट्स वहाँ तक पहुँचते सेकंड सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तक तो ये बातें उनको पता चल ही जाती हैं। लेकिन ये वीडियो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है। और ये बातें जो मैं आपको गाइड करूँगी इस वीडियो में, ये ना ही सिर्फ आपके फर्स्ट सेमेस्टर में काम आएंगे, कि नेक्स्ट आने वाले हर सेमेस्टर में यही बातें फॉलो होंगी। मेनली इस वीडियो में मैं आपको क्विज़ेस के बारे में, असाइनमेंट्स के बारे में, प्रेजेंटेशंस के बारे में जो बेसिक गाइडेंस है वो प्रोवाइड करूंगी। और बाकी इसके अलावा इनके जो मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है कि किस किस तरह से इनके मार्क्स डिवाइड किए गए हैं और किस तरह से ये कंडक्ट होते हैं, और इसी के साथ आपके जो मिड टर्म है, फाइनल टर्म्स हैं, वो किस तरह से कंडक्ट होते हैं और उनके मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। मेरे स्टार्ट करने से पहले वो स्टूडेंट्स जो मेरे चैनल पर न्यू हैं और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरह की मेरी तमाम इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू सो मच। जी तो स्टार्ट करते हैं। जितने भी सब्जेक्ट्स आप एक सेमेस्टर में पढ़ते हैं, या आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, 5 पढ़ रहे हैं, 6 या 7 या 8, जितने भी सब्जेक्ट्स आप एक सेमेस्टर में पढ़ते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स आपके 2 क्रेडिट आवर्स के होते हैं, कुछ 3 क्रेडिट आवर्स के होते हैं। अब अगर अभी तक आपको क्रेडिट आवर्स का नहीं पता कि क्रेडिट आवर्स क्या होते हैं, या आपका कौन सा कोर्स कितने क्रेडिट आवर्स का है, तो इन शॉर्ट सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बता दूं कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनकी वीक में आप एक क्लास लेते हैं, और कुछ सब्जेक्ट्स ऐसी हैं जिनकी वीक में 2 क्लासेस होती हैं। ठीक है, ये होता है क्रेडिट आवर्स पे डिपेंड कर रहा होता है। क्रेडिट आवर्स के हवाले से आपको मैं इंशाल्लाह सेपरेट से वीडियो बनाकर भी गाइड कर दूँगी। लेकिन इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही कि आप कोई भी सब्जेक्ट है आपका, आप उसकी 2 क्लासेस ले रहे हैं पर वीक, या एक क्लास ले रहे हैं पर वीक, या कुछ आपके सब्जेक्ट्स माइनर होते हैं, कुछ आपके सब्जेक्ट्स मेजर होते हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हैं उन सब सब्जेक्ट्स की मैं बात करने लगी हूँ ओवरऑल, कि हर सब्जेक्ट आपका 100 मार्क्स कैरी करता है। जो मार्क्स के हवाले से डिस्ट्रीब्यूशन होती है सब्जेक्ट्स की, वो सेम ही होती है। कोई भी सब्जेक्ट है 2 क्रेडिट आवर्स का, 3 का, माइनर है, मेजर है, वो 100 मार्क्स ही कैरी करेगा। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स लैब्स भी पढ़ रहे हैं, साइंस स्टूडेंट्स हैं या कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स हैं, ये स्टूडेंट्स साथ लैब्स भी पढ़ रहे हैं। लैब्स की भी जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो यही है कि वो 100 मार्क्स ही कैरी करेगा। अब नेक्स्ट, इस 100 मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन की गई है पूरे सेमेस्टर में, जो कि डिवाइड की जाती है। और इन सब्जेक्ट्स के जो 100 मार्क्स होते हैं उनकी डिवीजन इस तरह से की गई है कि जो फर्स्ट 25 मार्क्स हैं, मतलब 100 मार्क्स में से जो 25 मार्क्स हैं उनको कहते हैं सेशनल मार्क्स। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेशनल मार्क्स की, कि सेशनल मार्क्स में क्या क्या इंक्लूड है और ये किस किस तरह से ऐड होते हैं। इन सेशनल मार्क्स की जो डिवीजन की गई है, जो डिस्ट्रीब्यूशन की गई है, उसमें सबसे पहले आता है क्विज़िस। जो आपके एक सेमेस्टर में क्विज़िस होते हैं वो इसमें इंक्लूड होते हैं। सेकंड पर जो आपसे असाइनमेंट्स ली जाती हैं, या आप पूरे सेमेस्टर में जो असाइनमेंट्स बनाते हैं, सेकंड जो मेजर चीज़ जो सेशनल मार्क्स में ऐड की जाती है वो असाइनमेंट्स हैं। और थर्ड में प्रेजेंटेशंस भी जो आपसे ली जाती हैं और उसके जो मार्क्स होते हैं वो सेशनल मार्क्स में ही ऐड किए जाते हैं। टोटल मैंने बोला कि हर सब्जेक्ट के 100 मार्क्स होंगे। 100 मार्क्स में से जो 25 मार्क्स होंगे उनको हम सेशनल मार्क्स कहते हैं, और उनमें 3 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले क्विज़िस, सेकंड पर असाइनमेंट्स और थर्ड पर प्रेजेंटेशंस। बाकी इसके अलावा 25 मार्क्स निकाल कर जो मार्क्स बच जाते हैं वो 75 मार्क्स बन जाते हैं। इनकी भी डिस्ट्रीब्यूशन की गई है, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूशन मैं आपको बाद में बताऊँगी। सबसे पहले मैं आपको जो सेशनल मार्क्स है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में प्रॉपर वे में गाइड कर देती हूँ।
अब 25 मार्क्स जो मैंने बोला कि सेशनल मार्क्स हैं, इनकी भी आगे से डिस्ट्रीब्यूशन की गई है। 3 चीज़ें मैंने आपको इसमें बताई हैं, क्विज़ेज़, असाइनमेंट्स, प्रेजेंटेशंस। क्विज़ेज़ जो आपसे लिए जाएंगे वो 5 मार्क्स के होंगे, असाइनमेंट्स जो ली जाएंगी वो 10 मार्क्स की होंगी, और जो प्रेजेंटेशन ली जाएंगी वो भी 10 मार्क्स की होंगी। तो टोटल मार्क्स बन गए 25 मार्क्स, मतलब कि सेशनल मार्क्स पूरे हो गए। मोस्टली जो स्कीम फॉलो हो रही है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, डिफरेंट टीचर्स जिसको फॉलो करते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के जो टीचर्स हैं, वो यही है। कुछ टीचर्स इसमें थोड़ा सा चेंज ले आते हैं, वो असाइनमेंट 5 मार्क्स के कर देते हैं, क्विज़ेस 10 मार्क्स के कर देते हैं, या कुछ टीचर्स इस तरह से कर देते हैं कि प्रेजेंटेशन 5 मार्क्स की कर देते हैं, क्विज़ेस 10 मार्क्स की कर देते हैं। लेकिन टोटल इन तीनों चीज़ों के जो आपके मार्क्स बनेंगे वो 25 मार्क्स ही बनेंगे, जिसको हम कहते हैं कि सेशनल मार्क्स हैं ये। और जैसा कि आप सबको पता है कि यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर सिस्टम फॉलो होता है, तो सेमेस्टर सिस्टम में आपकी इन सेशनल मार्क्स से ही इंपॉर्टेंस पता चल गई होगी कि आपका इवन एक सिंगल टेस्ट भी हो रहा है या एक सिंगल क्विज़ भी हो रहा है, असाइनमेंट हो रही है, प्रेजेंटेशन हो रही है, उसके मार्क्स होंगे, और वो मार्क्स एंड पर जाकर आपके जब 100 मार्क्स कंप्लीट होने हैं तो उसमें ऐड होंगे। मतलब कि हर क्विज़, हर असाइनमेंट, हर प्रेजेंटेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आप कुछ भी स्किप नहीं कर सकते। आप लोगों के जो टेस्ट वगैरह हैं या असाइनमेंट्स वगैरह हैं, ये कॉलेजेस में भी होते थे या स्कूल्स में भी होते थे, जहाँ पर एनुअल सिस्टम होता था। वहाँ पर जो मार्क्स आप लोगों के होते थे वो एंड पर जाकर आपके रिज़ल्ट में ऐड नहीं होते थे, लेकिन यहाँ पर आपके मार्क्स एंड पर जाकर ऐड होना होते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स सेशनल मार्क्स को सीरियस नहीं लेते, क्विज़ेस को, असाइनमेंट्स को, प्रेजेंटेशंस को, इन चीज़ों पर फोकस नहीं करते, जबकि यही मार्क्स एंड पर जाकर टोटल होकर आपके ग्रेड्स को, आपके जीपीए को, आपके रिजल्ट्स को बहुत इफेक्ट करते हैं। जितना भी आप इन क्विज़ेस में, असाइनमेंट्स में, प्रेजेंटेशंस में गेन करेंगे, स्कोर करेंगे, वो मार्क्स एंड पर जाकर आपके रिज़ल्ट में इंक्लूड होते हैं। अभी आप लोगों की जो क्विज़ेस, असाइनमेंट्स और प्रेजेंटेशंस हैं, इन पर इंशाल्लाह मैं सेपरेट से वीडियो बनाकर भी आपको प्रॉपर वे में गाइड करूँगी। इसके अलावा इनमें जो डिफ़िकल्टीज़ आप फेस कर रहे हैं या डिफरेंट सब्जेक्ट्स में जो डिफ़िकल्टीज़ आपको आ रही हैं, या इनके अलावा भी जो डिफ़िकल्टीज़ आप सेमेस्टर सिस्टम में फ़ेस कर रहे हैं, वो मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे बता दें कि ये डिफ़िकल्टीज़ हम फेस कर रहे हैं। उन पॉइंट्स को इंशाल्लाह मैं अपनी इन वीडियोज़ में हाईलाइट करूँगी और आपको प्रॉपर वे में गाइड करूँगी। क्विज़ेज़ में तो वैसे भी स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो या तो असाइनमेंट्स में आती है, असाइनमेंट्स में क्या फॉर्मेट फ़ॉलो करना है, क्या स्कीम फ़ॉलो करनी है, या स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है प्रेजेंटेशंस में कि प्रेजेंटेशंस किस तरह से बनानी है या किस तरह से प्रेजेंट करनी है, क्योंकि ये चीज़ें इन स्टूडेंट्स के लिए न्यू होती हैं। तो इस हवाले से जो भी डिफ़िकल्टीज़ आप फेस कर रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें, इंशाल्लाह सेपरेट से वीडियो बनाकर मैं आपको इन चीज़ों के बारे में प्रॉपर गाइड कर दूँगी। तो टोटल मैंने कहा कि 100 मार्क्स हर सब्जेक्ट के होंगे। 100 मार्क्स में से 25 मार्क्स आपके सेशनल मार्क्स होंगे, जिनमें असाइनमेंट्स, क्विज़ेस और प्रेजेंटेशंस आ गई, और बाकी रह गए थे 75 मार्क्स। उन 75 मार्क्स में से जो रिमेनिंग 25 मार्क्स हैं, उन 25 मार्क्स के होंगे आपके मिड्स, मतलब कि मिड टर्म एग्ज़ाम। हर सब्जेक्ट जो भी है 2 क्रेडिट आवर्स का है, 3 क्रेडिट आवर्स का है, माइनर है, मेजर है, ये स्कीम उन सब सब्जेक्ट्स में फॉलो होगी। 25 मार्क्स के सेशनल हो गए, 25 मार्क्स के आपके मिड टर्म एग्ज़ाम्स हो गए। और मिड टर्म एग्ज़ाम्स जो हैं ये किस तरह से कंडक्ट होते हैं, क्या स्कीम्स फॉलो होते हैं, ये भी इंशाल्लाह एग्ज़ाम्स के करीब मैं आप लोगों को इस हवाले से भी गाइडेंस प्रोवाइड कर दूँगी। मिड टर्म एग्ज़ाम्स के अलावा और सेशनल मार्क्स के अलावा 25 सेशनल मार्क्स, 25 मिड्स, ये हो गए 50 मार्क्स। बाकी बच जाते हैं 50 मार्क्स। इन 50 मार्क्स के होंगे आपके फ़ाइनल्स, और इस तरह से लास्ट पे जाके आपके जो टोटल मार्क्स आते हैं, जो आपके रिज़ल्ट्स आते हैं, रिज़ल्ट शीट्स आती हैं, उनमें टोटल 100 मार्क्स में से आपके रिज़ल्ट्स आते हैं। 100 मार्क्स में से आपने जितने भी मार्क्स गेन किए हैं, 80 गेन किए हैं, 90 गेन किए हैं, या जितने भी गेन किए हैं, उसमें सेशनल मार्क्स ऐड होते हैं, मिड टर्म मार्क्स ऐड होते हैं, जितने आप फाइनल्स में स्कोर करेंगे, गेन करेंगे, वो ऐड होते हैं, और टोटल आपके जो मार्क्स एंड पर आते हैं सेमेस्टर के एंड पर, वो 100 में से आएंगे कि 100 में से आपने इतने मार्क्स गेन किए हैं, और इन्हीं मार्क्स के बेस पर नेक्स्ट आपकी ग्रेडिंग होगी और आपके रिजल्ट्स कैलकुलेट होकर आएंगे। सो ये कुछ बेसिक बातें थी, इन पर डिटेल्ड वीडियोस भी इंशाल्लाह मैं बनाकर आपको प्रॉपर वे में गाइड कर दूंगी। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।